हाय एवरीवन। तो यार आज मैं नेशनल आयुर्वेदा एक्सपो में आया हुआ था। जो ये फेस्ट है बहुत बढ़िया है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और अभी हम संध्या मेडिसिटी में हैं और हमारे साथ में है डॉक्टर विकास सर। आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और जो आपका ये संध्या मेडिसिटी है, आप के इस ब्रांड टैग के अंदर क्या क्या आता है, मतलब आपके कैटलॉग में क्या क्या है? इस कैटलॉग के अंदर अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो हमारे 33 हॉस्पिटल्स हैं पैन इंडिया के अंदर। ओके। उसके अलावा हम संध्या हेल्थ मीनिया की एक डिवीजन है जो पूरे भारत के अंदर 350 से ज़्यादा NABH करवा चुकी है, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस को मिलाकर। ये सिर्फ आयुर्वेद में ही कर? आयुर्वेद में, नो एलोपैथी, कंप्लीटली आयुर्वेदा। ओके। देन उसके बाद हमारी डिवीजन है संध्या वंदन फाउंडेशन, जहाँ पर हम टेक्निकल एजुकेशन लाइक पंचकर्मा, शार सूत्रा, इनफर्टिलिटी, उनके सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, कोर्सेज प्रोग्राम रन करते हैं। साथ में हम हमारा एक आयुर गुरुकुल के नाम से सॉफ्टवेयर भी है जो बेसिकली आयुर्वेदा बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो क्लिनिशियन को रिक्वायरमेंट होती है। इट्स मीन कि जो लोग क्लिनिक रन कर रहे हैं मार्केट में, एग्जैक्टली, अगर उनके पास बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो है, कागज में नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो देन वो आपका सॉफ्टवेयर यूज आराम से हैंडी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन के साथ में मेडिसिन एडवाइजेबल भी उसमें आता है, रिकमेंडेशन आती है। जी। तो अभी जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने लोग डाउनलोड कर चुके हैं, अभी कितने लोगों ने यूज किया? 12,716 लोगों ने साइट पे अवेलेबल है। हाँ जी। ओके। जैसे किसी बच्चे को आपने बताया कि हाँ आप बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने वो रखते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, तो वो स्टूडेंट कैसे अटेंड कर सकते हैं? आपकी वेबसाइट से जाना होगा? हमारी वेबसाइट पे हमारे एकेडमिक कैलेंडर काइंड ऑफ फिक्स है आप? नहीं, आप बेसिकली क्या है कि वेबसाइट पे जाए, हाँ, वहां पर जाके फॉर्म फिल कर दे, फिर रिस्पेक्टिव टीम हमारे काउंसलर को कॉल करेंगे, जो भी अपकमिंग बैच होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाएगी, उसकी फिर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि आप टेक्निकल एजुकेशन देते हैं आयुर्वेदा की। यस। तो क्या टेक्निकल एजुकेशन है आयुर्वेदा की, क्या डेफिनेशन क्या है इसकी? देखिए, टेक्निकल एजुकेशन का मतलब मैं आपको जो समझाऊं, पेशेंट की आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार उसकी डोज, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट, जो कर्नाटका में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा। ऐसा क्यों? देश काल प्रकृति आयुर्वेद में साफ साफ शब्दों में लिखा है और उसको अकॉर्डिंगली वही समझ सकता है जो पेशेंट को एक्चुअली में देख रहा है, जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। तो जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, जो पेशेंट को देख रहा है, वही इसके तथ्य को जानता है और वही उसको प्रैक्टिकली सिखा सकता है। समझ गया। वो जो कनेक्ट आता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच का, जो एक इनसाइट्स पैरामीटर्स रहती है कि कब उसको डोज ज़्यादा देना है, कब कम देना है, तो वो भी आप सिखाते हैं? अगर हम कंपैरिजन ले लें कि हम एलोपैथी से अगर आज कंपेयर करें, तो एलोपैथी में बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स रन होते हैं। उनका मेन मकसद क्या है? इस डिजीज के बारे में, पेशेंट की कंडीशन के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो व्हाट वी हैव थॉट कि ये एक लैकिंग फैक्टर है। अगर कोई बच्चा या कोई भी डॉक्टर जो पास आउट हुआ है, जो पूरा डिटेल प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो हमारे पास ज्वाइन करें वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारा केवल ऑनलाइन नहीं है, वी मेक वेरी क्लियरली कि ऑफलाइन जब तक आप 1-to-1 पेशेंट और डॉक्टर के सामने बैठकर नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दिस इज अ रियल लर्निंग बिकॉज आप जब आप 1-to-1 इंटरेक्ट करने से जो आप सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, कनेक्शन से, वो वर्चुअल में मुझे लगता है कि लैकिंग रहता है जी। तो अच्छा, आपने इसकी शुरुआत मतलब कैसे करी? When was the time कि जब आपके मन में आइडिया आया, जब विकास के नेम के आगे डॉक्टर विकास लग रहा होगा, on that duration you think about that? नहीं सर, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जरूरत आविष्कार की जननी है। हाँ। जैसे जैसे जरूरतें समय देता गया वैसे वैसे आविष्कार होते गए। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो सीखने की खुद की इच्छा थी, तो सीखने के लिए कॉलेज में पढ़ लिया, समझ में आ गया, लेकिन डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट सीखने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया। बट वो कैसे गया? पर्सनल रेफरेंस से गया, पेरेंट्स की रेफरेंस से गया। तो मैंने सोचा कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे इनके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, हाउ दे विल जॉइन इट। वो ट्राई किया। अब जब NABH की बात आई तो मैं एलोपैथिक हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहा था, तो मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर ये पेशेंट जो प्राइवेट वाला होता है, जो कैश लेके खड़ा है, आप उसको लेते हो, कार्ड वालों को क्यों लेते हो? हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया मुझे बड़ा अच्छा, ये जो कैश वाला है ना, ठीक हो गया तो डिस्चार्ज मांग लेगा, नहीं ठीक हुआ तो डिस्चार्ज मांग लेगा। जो कार्ड वाला है उसका डिस्चार्ज मैं करूंगा, उसकी इच्छा से नहीं है। इच्छा मेरी है कि कब मैं डिस्चार्ज समरी पे साइन करूंगा, क्योंकि जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं करूंगा वो कहीं और जाके इलाज करवा ही नहीं सकता।
तो मैंने ये बात समझ में आई कि उनके वहां पर पेशेंट इसलिए इतना फ्लो है, पेशेंट चाहता कार्ड लेके जाऊं। कैशलेस वाला बड़ा तो वो जब अपनी बारी आई तो वो खुद के लिए ट्राई मारा, पता लगा जहां से जो ज्ञान मिला, पता लगा जी एंट्री हो सकती है एनएबीएच के अगर आप एनएबीएच कराते हैं तो आपकी एंट्री संभव है। तो एनएबीएच सीखा, अपना कराया, फिर बड़े सारे मित्र आ गए कि साहब आपने अपना कराया हमें बता दो। और उन पे पहले समय निकलने लगा प्यारे मित्रता में, फिर समय और ज्यादा मांगने लगे, तो फिर हमने उस पर फिर एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर दी। कॉलेज के टाइम से शुरू किया आपने? नहीं, कॉलेज के टाइम पे नहीं एक्चुअली शुरू किया। हाँ। मैंने आपसे कहा ना कि जरूरत आविष्कार की जननी है। हाँ, कॉलेज के पास आउट होते हैं सबसे पहले इच्छा क्या थी, आयुर्वेद को सीखना है, समझना है, अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो वहां जाके जब किसी और के पास सीखा तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में पता लगा। इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन करने के बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स पहले पता लगा भी कहाँ से एफिलिएशन मिलेगी, कहाँ से परमिशन लगेगी, कौन लेक्चरर होगा, कौन प्रोफेसर होगा। ओके, जो आपके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं इनके सर्टिफिकेशंस कहाँ से? सर यूजीसी प्रूव यूनिवर्सिटी, आप सुनिए यूजीसी प्रूव यूनिवर्सिटी हाँ की, हाँ हाँ, तो उनसे ही एफिलिएट है और वो एमवॉक के अंदर एफिलिएट है, यानी वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है। समझ गया। तो जैसे अगर आपके बड़े बहुत मतलब नामी क्लाइंट्स हैं, पतंजलि भी है, समझ लग रहा है कोई ब्रांड ऐसा छूट नहीं रहा है, जी जी जी। तो पहला क्लाइंट जब मिला तो एक बड़ी अलग खुशी रहती है। तो फर्स्ट क्लाइंट कौन सा था? देखिए फर्स्ट क्लाइंट जब एनएबीएच कराने वाला मिला, हाँ, तो एक एसके के आयुर्वेदा है और संजीवनी आयुर्वेदा है, वो मिले। और उसी प्रोग्राम में पहली बार मुझे जीवा के फाउंडर को फाउंडर प्रोग्राम में थे, साथ में शुद्धि के फाउंडर भी उसके अंदर आए हुए थे। तो जो क्लिक हुआ सबसे पहले वो एसके को हुआ, लेकिन उसके बाद शुद्धि को ये बात समझ में आई कि प्रोजेक्ट कैसे रन होगा। अर्लियर दे वर इनटू ओनली मेडिसिन, देन उन्हें पूछा कि भाई हम अस्पताल कैसे खोल सकते हैं, क्या मेथड है। तो अगर आज हम बात करें शुद्धि वेलनेस या जीना सिको की, दे वर दी एक्चुअली माई लॉन्ग स्टैंडिंगली आज तक के मेरे क्लाइंट हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर अपनी सर्विसेज हमसे ले रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं। ओके, इट्स मीन कि हम कोर्सेज भी दे रहे हैं, हम टेक्निकल आयुर्वेदा एजुकेशन भी दे रहे हैं और हम काइंड ऑफ कंसल्टिंग भी दे रहे हैं जो एनएबीएच जी, वाली है। बिल्कुल। और अगर कुछ रह जा रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। बस रह जा रहा है, जैसे हमारी फार्मेसी भी है, ओके, क्योंकि फार्मेसी भी आप, क्योंकि अस्पताल चला रहे हैं तो उनमें दवाइयाँ चाहिए, ओके और दवाई वो चाहिए जो हमारे रोगी के अनुसार हमें बेस्ट लगती है। ओके। जो आपका हॉस्पिटल है वो कहाँ पर बेस्ड है? पूरे पैन इंडिया में है सर, बैंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है, गुजरात में भी। 33 सेंटर्स अभी आप पैन इंडिया, जिसमें 2 रिजॉर्ट्स। इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया you. लगा। और मुझे लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट, पेरेंट्स या पेशेंट जो भी देख रहे होंगे उन्होंने इंट्रैक्शन को पूरा एंजॉय किया होगा। और अगर आप स्टूडेंट हो तो यू कैन एक्सप्लोर आयुर्वेदा, बहुत कुछ है। और डॉक्टर विकास सर ने भी आपको बताया कि भैया कैसे कैसे शुरू किया और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं से इन्होंने डिस्कवर कर दिया। और अगर आपको कुछ भी टेक्निकल कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। नमस्कार।